यार आज की वीडियो में ना मुझे बात करनी है एक ऐसी स्टेट की जहाँ पे हम ना फंस जाते हैं डीप मेंटल स्टेट में जब भी हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाती है या जब भी चीजें ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो क्लियर नहीं हो रहा, या आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रही, या जॉब मिल गई है और अब उसमें जो परफॉर्मेंस चाहिए, जो आपको टारगेट्स हिट करने हैं, वो नहीं हो रहे। तो हम ना एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि इतनी नेगेटिविटी है कि यहाँ से मैं पता नहीं बाहर आऊंगी भी कैसे, या कोई चेंज आएगा भी या नहीं आएगा लाइफ में। तो हम बहुत ज्यादा ना नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। तो जब भी आप एक ऐसी स्टेट में फंसो, ये वीडियो उस टाइम के लिए है। कुछ चीजें हैं जो आपने अपनी लाइफ में ध्यान रखनी है, हमने खुद को रिमाइंड कराते रहना है। सबसे पहली चीज कि हमने कभी भी विक्टिम मेंटालिटी में नहीं फंसना। जो भी चीज हो रही है, आपके साथ वाले फ्रेंड्स हैं उनका सब कुछ क्लियर हो गया है, आपके कोलीग्स हैं उनको बोनस मिल रहे हैं, उनको अच्छे परफॉर्मेंस रिव्यूज मिल रहे हैं, सबके साथ अच्छा हो रहा है, बस मेरे साथ ही अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हमने करना। हमने खुद को थोड़ा सा प्यार दिखाना है, थोड़ी सी कंपैशन दिखाना है। हमने खुद को ना एक चीज बोलनी है कि जो मेरी लाइफ है ना, या मेरी लाइफ की जर्नी है, जो मेरे लाइफ का पाथ है, वो यूनिक है। उसको ना मुझे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसा विक्टिम बनने की जरूरत है कि मेरे साथ ये चीज हो गई है तो मतलब मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ है या मेरे साथ ही कोई गड़बड़ है। ये चीज हमने बिल्कुल नहीं करनी। अपनी लाइफ में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी लेनी है। हमने इस चीज खुद से सवाल करना है कि क्या चीज है जो मैं इस टाइम पे एक एक्शन ले सकती हूँ, या कोई चीज है जो मैं चेंज कर सकती हूँ। क्या मैं इस चीज के लिए कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में? अगर हाँ तो वो चीज करनी है, अगर नहीं तो उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी में हमने कभी भी नहीं फंसना है। अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की जर्नी को हमने कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो, जब आप कंपीट करते हो ना, तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। हमने खुद को बड़े प्यार से बोलना है कि जो मेरी लाइफ का पाथ है वो मेरा है, जो उस इंसान की लाइफ का पाथ है वो उसका है। उसका टाइम आया है तो मैं क्लैप करता हूं, तो मेरा टाइम भी आएगा। नंबर 2, जो भी चीज होती है ना लाइफ में, वो बिना मतलब के नहीं होती है। तो जब कोई भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ना, इसको ऐसे समझो, वो अपने आप में ना न्यूट्रल होता है, ना वो अच्छा होता है ना वो बुरा होता है। लेकिन जो हमारा माइंड है ना, वो एक स्टोरी सुनाता है हमको उस एक्सपीरियंस की, और वो स्टोरी डिसाइड करती है कि हमें अच्छा फील होगा या हमको बुरा फील होगा। तो ऑल्दो आपके साथ बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं हो रही, कोई भी ऐसा होप नहीं दिख रहा कि चीजें चेंज होगी, शायद हो सकता है जॉब मिले ना, शायद हो सकता है एग्जाम कभी भी क्लियर ना हो, लेकिन अपने एक पॉजिटिव मीनिंग देना है अपने एक्सपीरियंस को, एक अच्छा मीनिंग देना है अपनी सफरिंग को। आप सफर कर रहे हो, हाँ, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, सफरिंग है। अर्थ पे सफरिंग सबसे ज्यादा है। कोई मेंटल सफरिंग करता है, कोई फिजिकल सफरिंग करता है, लेकिन खुश रहने का तरीका क्या है, ईज में रहने का तरीका क्या है, मेंटल पीस में रहने का तरीका क्या है, कि हम उस सफरिंग को एक पॉजिटिव अच्छी स्टोरी सुनाएं, एक पॉजिटिव मीनिंग दें। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एग्जाम अगर क्लियर नहीं भी हो रहा, तो उसको इस तरीके से समझो कि ये मेरा एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। अगर चीजें आज नहीं भी चल रही, तो एज अ पर्सन ये मुझे स्ट्रांग बना रहा है, मुझे पेशेंस सिखा रहा है, मुझे डिसिप्लिन सिखा रहा है। हाँ, मैं मतलब चीजें नहीं चल रही और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन एज अ पर्सन मैं इतना स्ट्रांग बन रहा हूं कि कल को अगर दोबारा से मुझे ऐसी किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो मैं वापस से उठ खड़ा होऊंगा, मैं वापस से उस चीज को क्लियर कर लूंगा। तो ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, मेरा जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग बना रहा है। तो जब आप इस तरीके से बात करते हो, इस तरीके से स्टोरी सुनाते हो, एक अच्छी पॉजिटिव स्टोरी सुनाते हो खुद को, तो जो चीजें हैं वो आपको अंदर की जो सफरिंग है वो खत्म कर देती है। बाहर की सफरिंग तो रहती रहती है, जो पेन है वो तो रहती रहती है, लेकिन अंदर से आप ईज में रहते हो, पीस में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टोरी मैंने सुनाई भी हुई है कि एक बार एक जो हस्बैंड था, उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई, तो वो बहुत ही परेशान था, डिप्रेस्ड था, बहुत ही ऐसे था कि क्या हो गया, लाइफ का जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो एक सेज के पास जाता है, एक संत के पास जाता है। तो वो उनको बोलते हैं कि फर्ज करो तुम, हाँ ठीक है, तुम्हारी बीवी मर गई और तुमको बहुत पेन हो रही है, लेकिन एक बार आराम से बैठो और सोचो कि अगर तुम अपनी बीवी से पहले मर जाते तो उसकी क्या हालत होती। उसकी जो हालत होती, देखो तुम्हारे जैसी उसकी हालत होती, शायद उससे भी बदतर होती। क्यों? क्योंकि वो तो शायद अपने खर्चे भी ना उठा पाती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बीवी उसकी मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो वो अपने खर्चे भी नहीं उठा पाती। देखो उसका हॉस्पिटल में कौन ध्यान रखता, उसके साथ कितना बुरा होता।
तो जैसे ही उसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव उठाया ना, एक डिफरेंट स्टोरी सुनाई खुद को, तो ऑल्दो उसको पेन अभी भी हो रही है, हाँ वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसने जैसी एक पॉजिटिव मीनिंग दिया तो उसको वो सफर करना आसान लग रहा है, उसको वो जर्नी पे रहना आसान लग रहा है, उसको वो चीज बियरेबल लग रही है। क्यों? क्योंकि जो उसका अपोजिट सिनेरियो था वो उससे भी वर्स्ट था, ठीक है। तो वो चीज नहीं हुई, ये चीज हो गई, तो कोई बात नहीं। तो यही चीज हमने खुद के साथ भी करनी है। जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है उसमें हमने एक पॉजिटिव स्टोरी, एक पॉजिटिव मीनिंग, एक अच्छा मीनिंग हमने ढूंढना है, उससे जो हमारी सफरिंग है वो थोड़ी सी कम होगी। और नंबर 3, हमने ना लाइफ पे ट्रस्ट रखना है। नॉर्मली जब हमारे साथ चीजें बुरी हो रही होती है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि ना लाइफ मेरे अगेंस्ट है, मेरे साथ भगवान बहुत बुरा कर रहे हैं, या मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाकी सबके साथ तो अच्छा हो रहा है, बाकी सारी लोगों की तो जॉब भी लग गई, उनके एग्जाम भी क्लियर हो गए, उनके रिलेशनशिप भी अच्छे चल रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। तो हमने ये चीज समझनी है कि हमने भगवान पे कह लो या लाइफ कह लो, कि हमने एक तरीके का विश्वास रखना है कि जो लाइफ है ना वो आपके अगेंस्ट नहीं है। जो लाइफ पता कैसे चलती है, हमको ना यहाँ भेजा गया है अर्थ पे लेसन्स सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भेजा गया है, ताकि एज अ स्पिरिट लेवल पे आप ग्रो कर पाओ, आप अपनी आत्मा को निहार पाओ। तो उसके लिए आपको ये ऐसे चैलेंजेस दिए जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है, ताकि आप इससे कुछ सीख के उभर के अपने आप को ग्रो कर पाओ। तो आपने लाइफ पे विश्वास रखना है कि जितनी मर्जी भी बुरी सिचुएशन है ना वो चेंज हो जाएगी। ये एक लॉ है यूनिवर्स का, एक लॉ है लाइफ का, कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो चेंज है ना वो हो रहा है, मतलब हर एक मोड पे हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है, लेकिन हर एक सेकंड का चेंज हमको दिखता नहीं है, हमको 5-10 साल वाला चेंज दिखता है, ठीक है। लेकिन चेंज हो रहा है। जितनी बुरी भी आपकी सिचुएशन है, जितने बुरे भी आप फेज में हो, वो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे ना एक बार राजा होता है एक, तो उसके ना 2 बेटे होते हैं। तो अब एक बेटे को ना अपनी सारी जायदाद दे देता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता है, और दूसरे बेटे को ना एक रिंग देता है। दूसरा बेटा उसका छोटा होता है, लाडला होता है, उसको ज्यादा प्यार करता है बड़े बेटे से, तो उसको ना एक रिंग दे देता है। तो वो ना बड़ा परेशान हो जाता है, जो उसका छोटा बेटा होता है, कि पापा आपने ये क्या कर दिया, मतलब उसको तो सारी प्रॉपर्टी दे दी, मेरे को ये दे दिया। तो उसने बोला कि इसके अंदर ना कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ो। तो उसने जब ये पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि यह भी बदल जाएगा। तो जब उसके पास ना बहुत बुरा टाइम आता था, उसके मतलब सब कुछ बिखर बुखर जाता था लाइफ में, ऐसा होता था कि बस लाइफ खत्म हो गई, तो वो पढ़ता था अपनी रिंग में नीचे कि यह भी बदल जाएगा। तो वो अपना ग्राउंडेड रहता था, वो दुख में भी खुश रहता था, दुख में भी अपना मस्ती में, अपने मजे में, हाँ ठीक है चीजें हो रही हैं, कोई बात नहीं, ये भी बदल जाएंगी। और जब अच्छी चीज होती थी, जब सब कुछ बड़ा ही अच्छा चलता होता था, तो भी वो इसको पढ़ता था कि यह भी बदल जाएगा। तो बड़ा हवा में नहीं उठता था, बड़ा ईगो में नहीं जाता था, बड़ा ऐसा नहीं होता था, हम्बल रहता था कि हाँ ये अच्छी चीजें हो रही हैं, इसको एंजॉय करना है, इसको ठीक है अच्छे से इसको करना है, लेकिन ये भी बदल जाएगा। तो अटैच नहीं करना है खुद को, ऐसा नहीं कि जब ये चीज जाए तो बिल्कुल ही मर जाए। तो उस रिंग की वजह से वो बंदा अपनी लाइफ बड़ा पीसफुली, बड़े अच्छे से गुजारता है। तो हमने भी यही चीज ध्यान रखनी है कि चाहे जितनी मर्जी बुरी सिचुएशन है, वो बदल जाएगी। और अगर वो बदलने वाली है, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि कोई चीज 100% गारंटी है कि वो बदल जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो तुम्हारी सिचुएशन है ना, ये बदलने वाली है अगले 10 दिन बाद। तो तुम पता क्या करोगे, तुम इसी सिचुएशन में मजे लेने लग जाओगे कि 10 दिन बाद ये खत्म हो जाएगी, अभी इसके मजे लो, चाहे वो बुरी से बुरी सिचुएशन है। मेरे साथ ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल की चीजें नहीं चल रही ना, अब जैसे वीडियोस है नहीं चल रही, तो मुझे पता है कि ये फेज खत्म होने वाला है, और एक ऐसा फेज आने वाला है जहां पे मेरी वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज आएंगे, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज को। तो इसलिए मैं ये वाला जो फेज है ना, स्ट्रगलिंग जिसको फेज बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि मुझे काम करने में भी बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन ये वाला फेज भी मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला फेज बदल जाएगा। ये जो टाइम है जहां पे मैंने कोई चीज शुरू से शुरू करी है, स्क्रैच से कोई चीज बिल्ड हो रही है, ये जो शुरू वाला टाइम है ना, ये कभी भी नहीं आएगा, इससे बेटर ही आने वाला है टाइम, फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है कुछ। तो मुझे ये जो अभी चीजें अच्छी नहीं चल रही ना, मुझे इसको भी एंजॉय करना है, मुझे इसमें भी मस्ती में रहना है। तो सोचो, सिर्फ ये चीज का बिलीव कि लाइफ में
चीजें बदल जाती हैं। भगवान जो है या लाइफ जो है वो चीजें बदल देते हैं, आपकी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी प्रेजेंट में हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसको आप खुल के एंजॉय करो, क्योंकि वो बदलने वाला है। लाइफ अच्छी होने वाली है, और अगर अच्छी है तो लाइफ बुरी होने वाली है। तो मस्ती में हमने जीना है, ज्यादा कोई अपने दिमाग में चीजें लेनी नहीं है। तो ठीक है, जो भी हो रहा है वो बदलने वाला है। तो ट्रस्ट हमने पूरा पूरा रखना है इस बात पे। उससे आपकी जो सफरिंग है वो थोड़ी कम होगी। आपको उस सफरिंग को सहना, सह जाओगे उसको, है ना, पी जाओगे, और उसको मतलब निकल जाओगे उससे बाहर किसी तरीके से। तो ये नंबर 3 हमने ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 4 है कि डिस्पाइट एवरीथिंग, जो भी मैंने आपको अभी मोटिवेट करा है, आपको पंप दिया है, वो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हमने एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्शन हमने लेते रहना है। जो भी चीज अपनी इस सिचुएशन में, जिस भी आप सिचुएशन में हो जो बहुत ही बुरी लग रही है, उस सिचुएशन में इमोशनल सपोर्ट तो वो बाकी वो सारी चीजों से आएगी जो आपको आगे रखेगी, लेकिन उससे बाहर निकलने की हर संभव कोशिश आपने करते रहना है। एक्शन आपने लेते रहना है, अपने एक्शन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपना 100% देना है। जो भी प्रेजेंट में आप एक्शन ले रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम की जो तैयारी है उसमें आपने बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़नी, अपना पूरा 100% देना है। जो भी करने की जरूरत है सब कुछ आपने करना है। जॉब में भी सेम चीज आपने अप्लाई करनी है कि हाँ, मेरे टारगेट्स हिट नहीं हो रहे, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, मैं थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्शन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ चीजें बेकार हो रही हैं, मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ क्या इसमें। तो हमने वो चीज करनी है और वहां पे अपना काम करना है। तो एक्शन पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मजे में, ठीक है, सफरिंग को सफर करना है, लेकिन एक्शन हमने लेते रहना है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी वो जो सिचुएशन है वो चेंज हो, हमारे जो लाइफ के सर्कमस्टांस बुरे बने हुए हैं वो चेंज हो। वो एक्शन से ही चेंज होंगे, बिना बात के, मतलब बैठे रहने से नहीं होंगे। हमने एक्शन पे अपना पूरा फोकस रखना है। तो सिंपल सी बात ये चीज है, इसको बिल्कुल भी हमने हल्के में नहीं लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। और नंबर 5, वैसे तो मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ ग्रैटिट्यूड की, लेकिन जब भी हमारी चीज में कुछ, लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, तो एक पार्ट में बहुत बुरा हो रहा होता है ना, लेकिन अगर आप यहाँ से देखो ना, वाइड एंगल व्यू से देखो, तो लाइफ में ना चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीजें ठीक ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जॉब चली गई है ना, आपको निकाल दिया, या आपने छोड़ दी जॉब, या वही बात की जॉब में आपके नहीं आ रहे भाई पॉइंट, नहीं आ रहे, मेरे टारगेट नहीं हो रहे मेरे से हिट, है ना, सब कुछ, लेकिन बाकी सारी चीजों पे तो ध्यान लेके जा सकते हो ना एक बार, कि अगर वो सारी चीजें भी बेकार होती फिर क्या करते। फॉर एग्जाम्पल कि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है ना, आपकी वाइफ आपके साथ है, आपके किड्स अच्छे हैं, आप हेल्थी हो, आपकी फिजिकल हेल्थ है आपके पास, ठीक है, पैसे चले गए हैं लेकिन फिजिकल हेल्थ तो है ना, और आप इस चीज पे काम कर रहे हो, है ना, आपको एक चैलेंज दिया है, और जब आप उस चैलेंज को पूरा कर लोगे तो एज अ पर्सन आप कितने ग्रो कर जाओगे, तो आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। नंबर 1, आपकी हेल्थ अभी अच्छी है, हो सकता है अगर नहीं है हेल्थ अच्छी तो कुछ और चीजें ढूंढ लेना, कि हेल्थ अच्छी नहीं है लेकिन फैमिली साथ में है ना, कुछ कोई चीज तो होगी ना जो अच्छी हो रही होगी, जो कि स्टेबल होगी। तो एक बार उधर भी अपना ध्यान लेके जाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपका माइंड है ना, वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी देखता है। इसको ऐसे देखना कि अगर आपका दांत टूट जाएगा ना, तो जो आपकी जीभ होगी वो वहीं जाएगी जहां पे दांत मिसिंग है, जो नहीं है वहीं पर जाएगी। तो वो आपके माइंड का नेचर है कि वो ऐसे ही एक्ट करता है। तो जब हम एक थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं ना चीजें, कि अच्छा ये वाला पार्ट लाइफ का अच्छा नहीं चल रहा, मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैंने एक अच्छा मीनिंग इसको देने की कोशिश करी है, मैं विक्टिम बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे लाइफ पे विश्वास है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी ये चीज नहीं सही चल रही है, लेकिन बाकी चीजें तो सही चल रही है ना। 4 पैरामीटर होते हैं ना, हेल्थ हो गया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दूसरा हो गया आपके रिलेशनशिप्स हो गए, तीसरा हो गया करियर, बिजनेस, वर्क, और चौथा हो गया आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। तो 4 मोटे मोटे मतलब वो निकलती हैं, आपकी टहनियां निकलती हैं, अगर आप लाइफ का एक मैप बनाओ तो उसमें देखना है कि इन सारी चीजों में तो अच्छा हो रहा है ना लाइफ में, तो इसको एक तरीके से मैं
धन्यवाद दूं, एक तरीके से लाइफ का बोलूं कि अगर ये भी खराब होती तो फिर मैं क्या कर लेता, फिर मेरे को दोनों चीजों को एक साथ हैंडल करना पड़ता, वो तो और भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता। ठीक है, तो हमने एक बार ग्रैटिट्यूड भी दिखाना है, अपना देखना है कि बाकी सारी चीजें लाइफ में कितनी अच्छी चल रही हैं, और उसके लिए भी एक बार धन्यवाद देना है लाइफ का कि अगर वो सारी चीजें अच्छी हैं, हाँ ये इस टाइम पे ये चीज अच्छी नहीं चल रही, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि टाइम के साथ साथ चीजें सही हो जाती हैं, मैं एक्शन ले रहा हूँ, वही सारी बातें जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो ये 5 चीजें हमने बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप नेगेटिव डीप डिप्रेशन वाली स्टेट में फंसोगे, वहां से आप बाहर निकल जाओगे। और एक बार आप वहां से बाहर निकल गए, मतलब अंदर वाली जो लड़ाई है वो आपने जीत ली, तो बाहर कुछ नहीं होता है, बाहर सिर्फ 1% होता है। बाहर की लड़ाई कुछ नहीं है, सारी लड़ाई, सारा युद्ध, सारा कुरुक्षेत्र, सारा जो महाभारत है वो आपके अंदर ही हो रही है। वहां पे आपने जीतना जरूरी है, वहां की स्टेट से बाहर निकलना जरूरी है, वहां के चक्रव्यूह से बाहर निकलना जरूरी है। अगर आपने वो कर लिया तो बाहर की सफरिंग कुछ नहीं होती, वो बस आप ऐसे चुटकियों में बाहर निकल जाते हो। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, और इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।